आज़ादी के बाद पहली बार महत्व में भाजपा का बोर्ड बनाया गया जिसमें आपकी अहम भूमिका रही। आप वार्ड नंबर 6 की पार्षद भी और मंडल अध्यक्ष भी हैं। आज आपके खिलाफ यहाँ पर अयोग्यता को लेकर एक बैठक रखी गई थी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज सभी आपके खिलाफ जाकर एक बैठक में अयोग्यता का वो लाना पड़ा आपको? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहली बार हमारी नगर पालिका बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और अभी कुछ दिन पहले अविश्वास के लिए 12 लोग गए थे, और हम 4 लोग यहाँ पर हमारे अध्यक्ष के सपोर्ट में, क्योंकि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं वार्ड नंबर 6 की पार्षद भी हूँ। तो मुझे भी संगठन से निर्देश दिए गए थे कि अपने पार्षदों को समझाएं ताकि वो अपने अध्यक्ष के अविश्वास के लिए न जाए। लेकिन उस समय हमारे 4 पार्षद वहाँ पे गए और हम 4 पार्षद यहाँ पर रुके थे जो अविश्वास के लिए नहीं गए थे। पता नहीं क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि आज हमारी अध्यक्ष महोदया को मेरे ही खिलाफ जाकर, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ बचाने के लिए उनके लिए रुकी थी यहाँ पर कि हमारे अध्यक्ष के लिए हम अविश्वास नहीं लेके आए, लेकिन ऐसा क्या विषय आया ये भी मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है कि उनको ये विषय रखना पड़ा कि मुझे अयोग्य और पद का दुरुपयोग करने के लिए विचार और निर्णय यहाँ पे परिषद में लाए गए। नहीं, हमारे को जानकारी लगी है कि आपका जो मध्याह्न भोजन चल रहा है वो आपकी बालिका के नाम से है। नहीं, और बिल्कुल ये मध्याह्न भोजन जो पैसे डल रहे हैं वो आपके पति के अकाउंट में जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि ये एजेंसी जिला पंचायत रहती है, और जिला पंचायत की एजेंसी में किसी के भी पर्सनल खाते में कभी भी पैसा नहीं डलता है, समिति में डाला जाता है। और ये भी बात गलत है कि मेरी बेटी के नाम से चल रहा है, वो लक्ष्मी सहायता समूह के नाम से चल रहा है, ना कि मेरी बेटी के नाम से चल रहा है। ठीक है। और नगर पालिका में मेरे द्वारा आज तक कोई भी पैसा मेरे खाते में नहीं डला है, और ना मेरे किसी परिवार के खाते में पैसा डला है नगर पालिका की तरफ से, और ना कोई हमने पद का दुरुपयोग करते हुए उन पैसों को पहले बार तो डला ही नहीं है, तो निकालना तो दूर की बात है। और आप जानते हैं पार्षद को कोई पावर नहीं होता, साइन पावर, लेकिन फिर भी आज मेरी आपत्ति रही उसमें, और बाकी सभी पार्षदों ने साथ देते हुए ये बोला है कि नियमानुसार आप उसका निर्णय करें, क्योंकि वहाँ पर जब सीएमओ साहब से दस्तावेज मांगे गए तो वहाँ पे किसी प्रकार के दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे ताकि वो सिद्ध कर सके कि मध्याह्न भोजन मेरे नाम पे चल रहा है या नगर पालिका से कोई अनुदान राशि मेरे इसमें डली खाते में। क्योंकि आप जानते हैं कि नगर पालिका से कोई मध्याह्न भोजन का पैसा नहीं डलता है, क्योंकि इसकी एजेंसी जिला पंचायत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मुझे बड़ा दुख है इस विषय का कि भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष के साथ में वार्ड नंबर 6 की मैं पार्षद भी हूँ, और आज हमारी सरकार दिल्ली तक बैठी हुई है, और उस सरकार के होते हुए और संगठन के होते हुए आज ये विषय इस परिषद में लाया गया, और वो भी मेरी अध्यक्ष महोदया की साइन से। तो मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं संगठन से यही आग्रह करती हूँ कि ऐसे विषय दोबारा हमारे किसी पार्षद के लिए नहीं आए। बस, जय हिंद, जय। अभी आपने एक बात बोली है कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं पाया गया है। बिल्कुल। तो इस दशा में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं देखो, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, हर चीज़ के लिए मैं अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखूँगी। कलेक्टर साहब के पास भी जाऊँगी, अगर लगा तो फिर न्यायालय तक भी जाने का अगर मौका आया तो। पूरे मामले में संगठन का क्या रुख है? आपकी चर्चा हुई होगी संगठन में, इस मामले में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है इस विषय को लेकर, तो आपके संग ऊपर आला अधिकारी से बात हुई होगी। मैं बता देती हूँ कि संगठन में मैंने जिला अध्यक्ष को भी पूर्व में भी सूचित किया था। जब 12 पार्षद अविश्वास के लिए गए थे तब भी मैंने जिला अध्यक्ष जी को सूचना दी थी कि हमारे पार्षद जो बीजेपी के हैं वो 4 जा रहे हैं। लेकिन और उसके बाद में मैंने हमारे संगठन में जो वीडी शर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और हितानंद जी जो हैं, मैंने उनको भी लेटर यहाँ से दिए हैं। और साथ में जिला अध्यक्ष को बताने के साथ साथ में आज का जो विषय है, इस विषय पे भी मैंने प्रभारी मंत्री जी और हमारे सांसद जी जो हैं उनको भी ये विषय संज्ञान में है, साथ में ऊपर संगठन में भी ये विषय संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है ये विषय जो आज यहाँ घटना घटित हुई है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि बस मेरा संगठन से और ऊपर जो बैठे हैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि इस तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी का आज जो नगर में एक हम बोल सकते हैं हास्यप्रद जो ये हुआ है नगर पालिका में, ये स्थिति दोबारा ना बने, तो इसके लिए अध्यक्ष महोदया को और इनको हिदायत देनी चाहिए। आज नगर पालिका की बैठक थी, लेकिन यहाँ पर कुछ जनपद के प्रतिनिधि भी आए हुए थे और कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए थे, और कुछ एक मामला दूसरा यहाँ पर निकल कर आया जिसमें जनपद प्रतिनिधि का कहना था
कि यहाँ पर मीटिंग जो चल रही है इसमें अगर विवाद हो जाता है तो उसमें मेरी भूमिका रहेगी और मुझे पूर्व विधायक ने पहुँचाया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे विषय में ये जानकारी आई क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ा हुआ है, पूर्व विधायक भी क्षेत्र में जुड़े हुए हों, ये नगर पालिका की अहम आज बैठक थी और इसमें एक अहम भूमिका निर्णय आना था निकल कर, और इस तरीके से उनके एक बात सामने निकल कर आना, जिसमें कहीं ना कहीं विषय का चर्चा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो यहाँ आई है, जनपद की जो सदस्य आप बता रहे हैं, अगर वो यहाँ आई है तो शायद, मुझे तो इस विषय का पता नहीं है, आप ये क्वेश्चन उनसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बता पाएंगे विस्तृत कि वो यहाँ क्यों आए थे। और मीटिंग के लिए जो प्रोसीडिंग लेटर मिलता है वो आपको मिल चुका है? प्रोसीडिंग, अभी बैठक की प्रोसीडिंग नहीं दी गई है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी यहीं बैठी हूँ। जब तक प्रोसीडिंग की कॉपी नहीं देंगे तो शायद यहाँ पे मेरे को रात की 10 भी बज जाए तो मैं यहाँ बैठी रहूँगी, क्योंकि प्रोसीडिंग ऑनलाइन हुई है या फिर हाथ से की गई है? हाथ से भी लिखी है। फिर प्रोसीडिंग क्यों नहीं मिलेगा? सीओ साहब यहाँ पर है ही नहीं, उठ कर चले गए, बैठक अध्यक्ष भी नहीं है। बता रहे हैं कि कोई बैठक है मेरी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और सीएमओ साहब निकल चुके हैं, लेकिन उनके मतलब उनके जाने के बाद में वो किसी को अगर अपना दे के गए हों बोलने के लिए कि प्रोसीडिंग आप दे दो, तो मैंने सभी स्टाफ से भी चर्चा करी है।